छोटा सा सवाल है आपसे, आपका बिजली का बिल हर साल कम हो रहा है या बढ़ रहा है? अगर मैं बोलूं कि आपको 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिल सकती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको लगेगा कि ये कहने वाली बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आज इसी पे बात करेंगे। आपने कभी तो सुना होगा, सोलर लगवा लो, सब्सिडी मिलती है, बिल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। पर साथ ही कंफ्यूजन भी होता है, ये सच में काम करता है या नहीं? प्रोसेस मुश्किल तो नहीं? सरकारी स्कीम का पैसा मिलता भी है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? चलिए आपको सोलर पैनल का पूरा प्रोसेस, कॉस्ट, सब्सिडी, फाइनेंस, नेट मीटर और रियल लाइफ में कैसे ये काम करता है ये बताते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। सोलर पैनल का काम बहुत सिंपल है। ये धूप की रोशनी को पकड़ता है और उससे बिजली बना देता है। जैसे सुबह से शाम तक जब धूप होती है, आपके घर की बिजली का एक बड़ा हिस्सा सोलर से चल सकता है। सोलर सिस्टम के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सोलर पैनल जो छत पर लगाते हैं, इन्वर्टर जो बिजली को घर के यूज के लायक बनाता है, वायरिंग और मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर और एक स्पेशल मीटर जिसे नेट मीटर कहते हैं। ये एक ऐसा स्पेशल बिजली का मीटर होता है जो ये हिसाब रखता है कि आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली और सोलर से कितनी बिजली वापस ग्रिड को दी, और फिर उसी डिफरेंस के हिसाब से आपका बिल बनता है। अच्छा, लेकिन ये ग्रिड क्या होता है? ग्रिड कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। जो बिजली आज आपके घर के मीटर से आती है, जो पोल या तार के थ्रू सप्लाई होती है, वही ग्रिड होती है। सिंपल शब्दों में ग्रिड यानी सरकार का बिजली नेटवर्क। सोलर लगवाने के बाद दिन में आप सोलर से बिजली यूज करते हो। अगर सोलर से ज्यादा बिजली बन गई तो वो ग्रिड में चली जाती है। रात को या जब धूप ना हो तो आप ग्रिड से बिजली ले लेते हो। इसी सिस्टम को नेट मीटरिंग कहते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, सब्सिडी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंडर सब्सिडी ऐसे मिलती है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का अप्रॉक्स 30,000, 2 किलोवाट सिस्टम का अप्रॉक्स 60,000, 3 किलोवाट या उससे ज्यादा का मैक्स 78,000 तक आपको सब्सिडी मिल सकता है। ये पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। इंस्टॉलेशन और इंस्पेक्शन के बाद कोई एजेंट को कैश देने की जरूरत नहीं होती। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस स्कीम के अंडर 300 यूनिट तक की बिजली सोलर से फ्री जनरेट करने का टारगेट रखा गया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी बिजली की खपत 300 यूनिट तक की है तो आपका बिल लगभग जीरो हो सकता है। कुछ स्टेट्स अपनी एक्स्ट्रा सब्सिडी भी देती है, इसलिए डिस्कॉम या इंस्टॉलर से एक बार आप जरूर पूछ लीजिए। अब आते हैं सबसे कॉमन सवाल पर, भैया सोलर लगवाने में खर्चा कितना आता है? देखिए, इंडिया में रूफटॉप सोलर का खर्चा एक फिक्स्ड नंबर नहीं होता। ये डिपेंड करती है सिस्टम साइज, क्वालिटी और इंस्टॉलेशन पर। अगर हम एवरेज समझे तो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो एक छोटे घर के लिए होता है, जहां 2 से 3 फैंस, लाइट और टीवी चलते हैं, इनका खर्चा लगभग 60,000 से 85,000 के बीच होता है। 3 किलोवाट का सिस्टम जो ज्यादातर मिडिल क्लास हाउस होल्ड लगवाते हैं, जहां फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर या छोटा एसी भी चलता है, इसका टोटल कॉस्ट अराउंड 1.6 लाख से 2.3 लाख तक जाता है। और अगर आपके घर में 2 एसी, गीजर, मोटर और ज्यादा बिजली यूज होती है तो 5 किलोवाट का सिस्टम सही रहता है। इसका खर्चा आमतौर पर 2.7 लाख से 3.8 लाख के बीच होता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, ये पूरा खर्चा आपको पॉकेट से देना पड़े ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी इस अमाउंट पर अलग से मिलती है, जो इंस्टॉलेशन के बाद डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप ऊपर नंबर सुन रहे हो, एक्चुअल में आपका फाइनल खर्चा इससे काफी कम हो जाता है। और हाँ, कॉस्ट थोड़ी ऊपर नीचे इसलिए होती है क्योंकि पैनल किस कंपनी का है, इन्वर्टर की क्वालिटी क्या है, इंस्टॉलेशन का स्टैंडर्ड क्या है और आप कौन से स्टेट में रहते हो, ये सब चीजें मिलकर फाइनल प्राइस डिसाइड करती है। अब यहाँ आपके फाइनेंस ऑप्शंस क्या है? तो सोलर के लिए बैंक लोन, एनबीएफसी, फाइनेंस, ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कई केसेस में मंथली ईएमआई आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल के बराबर होती है, यानी बिल भरने की बजाय आप अपने ही सिस्टम का पैसा चुका रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, रूफ और यूसेज चेक।
इंस्टॉलर आपकी छत देखेगा, धूप कितनी आती है, छत मजबूत है या नहीं, आप महीने में कितनी यूनिट्स यूज करते हो। स्टेप नंबर 2, सिस्टम टाइप चूज। ऑन ग्रिड, ये सबसे कॉमन है, सब्सिडी इसी पर मिलती है। ऑफ ग्रिड, बैटरी के साथ आती है, विलेजेस में ज्यादातर यूजफुल है। हाइब्रिड, ग्रिड प्लस बैटरी, ये थोड़ा महंगा होता है। स्टेप नंबर 3, सब्सिडी एंड नेट मीटर अप्लाई। इंस्टॉलर डिस्कॉम पोर्टल पर अप्लाई करता है। स्टेप नंबर 4, इंस्टॉलेशन 1 से 3 दिन में होता है, यानी पैनल, इन्वर्टर, वायरिंग, ये सब कुछ कंप्लीट की जाती है। स्टेप नंबर 5, इंस्पेक्शन एंड मीटर। बाई डायरेक्शनल मीटर लगता है और सिस्टम ऑफिशियली आपका चालू हो जाता है। देखिए, सोलर के फायदे ना सिर्फ बिल तक लिमिटेड नहीं होते, बिजली बिल बहुत कम हो जाता है, एक्स्ट्रा बिजली का क्रेडिट मिलता है, घर की वैल्यू बढ़ती है, पावर कट का टेंशन भी कम हो जाता है। इतनी सारी बेनिफिट्स है सिर्फ एक सोलर पैनल लगाने की। इनफैक्ट ये एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत बेटर होता है। तो आज ही आप अपने घर में सोलर इंस्टॉल करवाने का सोच सकते हैं। तो अगर आप सोलर लगवाने का सीरियसली सोच रहे हो ना, तो कमेंट में लिखो कि आपके बिजली का बिल कितना आता है। और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो बॉस वाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो उसके बाद ये बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।